नमस्कार। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रंग दिखने लगे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार ट्विटर पर वादों को दोहरा रहे हैं। इस पर अब सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि वे कमलनाथ से लगातार सवाल पूछेंगे कि इस पर कमलनाथ ने पलटवार कर दिया, यानी सवाल पर पलटवार। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं होता है। इस मुद्दे पर आज की डिबेट होगी, इसीलिए हमें आज यहां पर यह लिखना पड़ा कि पुराने वादे नई जंग, दिखने लगा है चुनावी रंग। तो इसी पर आज बहस करते हैं, लेकिन पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब केवल 10 महीने का समय बचा है। यात्राओं, चुनावी वादों और सियासी बयानों से चुनाव का रंग जमने लगा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ एक एक कर पुराने वादे ट्वीट कर रहे हैं। इस पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस फिर से झूठे वादे कर रही है, इसलिए वे अब लगातार कमलनाथ से सवाल करेंगी कि कांग्रेस के वचन पत्र का एक भी वचन पूरा क्यों नहीं किया। कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। सीएम शिवराज के इस बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, जनहित की योजनाओं पर अमल करना है। अगर हमारी घोषणा जनहित की है तो आप इसे लागू करें। दूसरे कांग्रेस नेता भी खुलकर मैदान में आ गए। इनको पता है कि मध्य प्रदेश की जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है, और अब ये विपक्ष में जाकर के 2023 के चुनाव के बाद सरकार से सवाल पूछने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान अब माननीय कमलनाथ जी से 2023 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे कमलनाथ जी, और फिर वो सवाल पूछेंगे। चुनावी साल के पहले महीने में ही सीधे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले महीनों में चुनाव के अजब अनोखे रंग जरूर देखने को मिलेंगे। बहरहाल सवाल है कि कमलनाथ पुराने वादों को क्यों दोहरा रहे हैं, और अगर वाकई ये वादे जनहित में हैं, तो बीजेपी सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ 3 लोग जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हाफिज साहब है, उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया कमेटी के और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानने और समझने वाले नवनीत शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास हाफिज जी, एक बार फिर से आप वही वादे दोहराने लगे हैं, चूंकि बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है जो आपने पूरे नहीं किए। राहुल जी, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से मालूम है चुनावी साल है, और चुनावी साल में उनसे सवाल पूछे जाने हैं। जनता भी सवाल पूछने को तैयार खड़ी है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर सवाल पूछने को तैयार खड़ी है। जिन्होंने अपने 4 मैनिफेस्टोज दिए हो सत्ता लेने के लिए, सत्ता हासिल करी हो 4 मैनिफेस्टोज के ऊपर, उनमें से अगर देखा जाए तो 4-5% भी पूरा नहीं किया हो। आज वो सवालों से बचने के लिए और सवालों से डर कर बौखलाहट के अंदर ये बयान देने को मजबूर हैं कि हम सवाल पूछेंगे। अरे सवाल पूछना सत्ता पक्ष का काम नहीं होता, बल्कि जवाब देना है। सवालों से क्यों डर रहे हैं? और कितना बड़ा झूठ। मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के अगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस तरह की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार में, कमलनाथ जी ने 76 दिनों में 83 बिंदुओं के ऊपर अपने वादों को पूरा किया था, जिसमें किसान कर्ज माफी थी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। इस सरकार ने आके उस कर्ज माफी को बंद किया। शुद्ध से युद्ध की लड़ाई हमने लड़ी। उसके साथ साथ अगर आप कन्यादान योजना की बात करें, लाख झूठी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र, हमने उस राशि को दुगना करने का 51,000 रुपये करने का काम किया। काला पीपल विधानसभा के मेरे पास कागजात रखे हुए हैं। 2 कार्यक्रम जो हुए उसका पूरा पैसा जा चुका था। तीसरे कार्यक्रम का इनकी सरकार आ गई थी तो रोक लिया था। बाकी ऐसी कई विधानसभाएं हैं जिनके हम डेटा इनको दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने अपने वादों को पूरा किया। लेकिन आज की तारीख में क्या हम सरकार सवाल भी नहीं पूछे? क्या मुख्यमंत्री महोदय सवाल टाइम इज ओवर सर डर रहे हैं? दुर्गेश जी, क्या सवाल पूछने के जवाब 2023 का जो चुनाव है
वो पुराने वादों के आधार पर लड़ा जाएगा और कांग्रेस ये कह रही कि हमने 76 दिन में ही बहुत सारे वादे पूरे कर दिए और आप कह रहे हैं कोई एक भी पूरा नहीं किया। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। यह इस बात का भी द्योतक है कि 2003 में जो हमने अपने संकल्प लिए तो जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया 2008 में, क्योंकि हम उन जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे। यही कमोवेश 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ और 2018 में भी हुआ। अब रही कमलनाथ जी की, जो कह रहे हैं कि जनहित की बातें करते हैं। अरे कमलनाथ जी, आपके मंत्री ने तो आपको सर्टिफिकेट उमंग श्रृंगार नहीं दे दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने आई है। जब जनता को लूटने का ध्येय आपकी सरकार का था कमलनाथ जी, तो फिर कैसे आप जनहित के काम कर सकते हैं? आप न कर्ज माफी कर पाए, न आप गौशालाओं की 27,000 गौशालाओं का निर्माण कर पाए, न युवाओं को भत्ता दे पाए, न सब्सिडी जो आपने पेट्रोल डीजल पे बात की थी वो दे पाए, न ही आपने महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन। ये तो सिर्फ 5 ही वचन है। ऐसे 973 वचनों का एक झूठ का पुलिंदा आपने मध्य प्रदेश की जनता को दिया और आपने कहा कि हम इन वचनों को पूरा करेंगे। पर जो आपने झूठ, जो फरेब, जो ढोंग, जो कपट मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया, क्या उसका भी सवाल हम लोग नहीं पूछें कि कमलनाथ जी, एक उद्योगपति जब मुख्यमंत्री बनता है तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता इस बात को लेकर चिंता करती है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल लग जाएगा, पर आपने तबादले को ही उद्योग के रूप में। ठीक है दुर्गेश जी, चूंकि आपका भी यहाँ समय समाप्त हो रहा है, बदलाव की बात करते थे और सरकार आते ही आप बदल गए। समय से सभी बंधे हुए हैं, चाहे अब्बास जी हो या आप हो या नवनीत शुक्ला जी हो। नवनीत जी, सीधे 1-to-1 जुबानी जंग देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच। क्या ये 2023 का जो चुनाव है, आपको क्या लगता है कि जो पुराने वादे थे उन्हीं के आधार पर लड़ा जाएगा और इसका पब्लिक में क्या इंपैक्ट है? देखिए, कमलनाथ जी को एक समय मिला जो 16-18 महीने का, 18 महीने के अंदर कोई भी आदमी जो है इस कार्यकाल में जो कर सकता है वही कर पाया। पर अब सवाल उठता है कि 18 साल के कार्यकाल का हिसाब लेने का अधिकार तो आम आदमी को है और कमलनाथ जी को भी है, क्योंकि वो भी इसी प्रदेश के हैं जी। पर मैं ये मानता हूं कि कमलनाथ जी के ये सब सवाल पूछने और शिवराज जी के जवाब देने की बजाय ज्यादा बेहतर हो कि शिवराज जी एक खुले मंच पर दोनों को अमेरिकी तर्ज पर एक परंपरा स्थापित कर लें और दोनों एक मंच पे आ जाएं। वो 18 साल का हिसाब देते हैं, वो 18 महीने का हिसाब देते हैं, लोगों को भी राहत हो जाएगी इन सब चीजों से। हर आदमी के पास दूसरे के वादे पूरे नहीं होने का एक बड़ा वो है कि भैया इतने वादे इनके पूरे नहीं हुए, इतने इनके नहीं हुए। पर खुद के वादों की भी हम हालत देखते हैं आज की तारीख में, तो आप खुद देखेंगे कि 2018 में जिन लोगों की लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ली थी उनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, न उनकी नियुक्तियां हो पा रही है। तो निश्चित रूप से कोई तकनीकी खामियां हो सकती है। और अभी तो भाजपा खुद अपना एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है घर घर जाने का और 5 फरवरी से बिल्कुल लाभार्थियों से मिलने का कि उनको लाभ मिला है कि नहीं। जब इतना काम हो चुका है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रदेश में लोग इतना नमक हराम है कि अगर आपका किया हुआ है तो आपको साथ नहीं देंगे। पर मेरा ये भी मानना है साथ में कि इन सब चीज़ों के बीच में ज़्यादा बेहतर हो कि आप क्या करने वाले हो ये बता दें और आगे क्या होने वाला ये बता दें। दूसरों की गलतियां निकालने में तो फिर वो तो अभी 10 महीने निकल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका भी समय यहां पर समाप्त हो रहा है। अब्बास जी, ये जब आप कह रहे हैं कि आपने 76 दिन में ही आधे से ज्यादा काम कंप्लीट कर दिए, तो फिर से पुराने वादे दोहराने की नौबत क्यों आ गई? हमने राहुल जी ये नहीं कहा कि हमने आधे ज्यादा काम कर दिए, हमारा समय आधे का आधा था। हमने ये कहा था उस वक्त जब गोपाल भार्गव जी ने सवाल खड़ा किया था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कि आप लोग अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। कमलनाथ जी ने उनको डिटेल में वादों की जानकारी दी थी कि हमने 76 दिनों में 83 वादे पूरे किए हैं और उन 83 वादों के अंदर कन्यादान योजना की राशि को दुगना करना भी था। उन 83 दिनों के अंदर बिजली के बिल जो आधे किए थे वो जनता जानती है। राहुल जी, अगर आप किसी भी मध्य प्रदेश के व्यक्ति से पूछेंगे, किसान से पूछेंगे, तो उसकी जितनी बिजली खपत, जितना बिल आ रहा था उसका हमने आधा कर दिया था। जितने हाउस टावर्स से उनके ऊपर आधा बिल करने का हमने फिक्स काम किया था। 100 रुपये में 100 यूनिट देने का हमने काम किया था। आज वो आपके दर्शक देख रहे हैं। दिन में आप ये कह रहे हैं कि 76 दिन में आपने 83 वादे पूरे किए ना दुर्गेश जी? ये तो ऑन एयर कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कुछ किया नहीं। और ये तो हमने सदन में कहा था, ये सदन की बात कह रहे हैं दुर्गेश जी, प्रतिपक्ष जवाब में कहा था। ठीक है, अब्बास जी अच्छे आदमी हैं पर गलत पार्टी में हैं।
अब ये किसानों अटल जी वाली बात दोहरा रहे हैं। जो कमलनाथ सरकार किसान हमने 150 रुपया किसान सम्मान निधि की जो बात थी, किसान सम्मान निधि को जो लिस्ट देने की बात थी, वो सरकार जब कमलनाथ सरकार लिस्ट नहीं दे पाई, वो किसानों का क्या हित करेगी। और नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने निश्चित रूप से एक अच्छी बात कही कि जनता के लिए, जनता को अपने को बताना चाहिए। तो जब 2003 में जब हम सरकार में आए थे राहुल जी, हम अगर जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे, जनता की जन भावनाओं पे खरे उतरे, तब जनता आशीर्वाद देती है अगले चुनाव में। समझ रहे ना अब्बास जी, में आशीर्वाद मिला। आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत पार्टी में जो हमने 2008 आपने कहा कि 76 दिन में 83 काम किए, हमें जन भावनाओं दुर्गेश की जी कदर किया। आप पर ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। राहुल जी, हमने सबसे पहली बात ये की थी, 1 महीने के बाद प्रेस वार्ता करी थी। मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी जब थे, उन्होंने 6 महीने बाद प्रेस वार्ता करी थी, जवाब दिए थे 1 साल के बाद दिए थे। वो बुकलेट्स हमारे पास छपी रखी हैं। राहुल जी, ये सिर्फ प्रेस के और इन चक्करों में लगे रहे ये लोग। इन्होंने गुट को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकतवर लोग हैं बीजेपी के अंदर और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, फिलोसफर, पीएचडी होल्डर हैं। मैं समझता हूं कि ये समझ भी लेंगे, अच्छे से पढ़ भी लेंगे। मैं इनको बुकलेट्स पहुंचा दूंगा जो हमारे किए हुए कामों का जवाब था। लेकिन मेरा सवाल यही है राहुल जी कि क्या मुख्यमंत्री महोदय इन चीजों अब्बास जी, चलिए तो पुरानी बात हो गई, ये बताइए कि पुराने वादों के आधार पर ही नई जंग लड़ी जाएगी क्या कांग्रेस की तरफ से? क्या जवाब देना आज मुख्यमंत्री? चलिए आप वो दे दीजिएगा, दुर्गेश जी को आप भेज दीजिएगा बुकलेट, मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं, आप भेज दीजिएगा, वो पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या पुराने वादे के आधार पर ही नई जंग लड़ी जाएगी 23 की? देखिए राहुल जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आप निश्चित रूप से जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये जनता तब आशीर्वाद देती है जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में जब आप जनता के साथ खड़े होते हैं ना, तब जनता आशीर्वाद। बहुत बड़ा आरोप है अब्बास जी, पूरा समय कमलनाथ जी ग्राउंड पर दिखते नहीं, इसी बात को लिए रोते रहे कि हमारे पास सत्ता पक्ष कह रही ग्राउंड पर दिखते नहीं, हम ही दिखते हैं। पर देखिए राहुल जी, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। ग्राउंड पे कौन दिख रहा है? हाँ, मालवा निमाड़ भारत जोड़ो यात्रा में माननीय कमलनाथ जी, हमारे सारे नेतागण ग्राउंड पे ही दिखे, 15 दिन 14 दिन तक दिखे। उसके बाद अगर देखा जाए तो उज्जैन का दौरा हुआ, उसके अलावा सतना का दौरा हुआ, जगह जगह के दौरे माननीय कमलनाथ जी के। कमलनाथ जी कल भी बाहर थे। माननीय कमलनाथ जी का हर हफ्ते के अलग अलग दिन कहीं ना कहीं बाहर दौरों के ऊपर है, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो आप लोग ही दिखा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। नवनीत शुक्ला जी लिखते हैं, अच्छा, उनकी कलम की धार पूरे मध्य प्रदेश में जानी जाती है, वो भी अच्छे से जानते हैं। कमलनाथ जी निरंतर दौरे कर रहे हैं, हमारे नेता निरंतर दौरे कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है, जो आपने पूछा था कि क्या पुराने वादों के ऊपर ही जंग लड़ी जाएगी? नहीं, पुराने वादे भी उस जंग का एक अहम हिस्सा रहेंगे कि जनता को कैसे ठगाए और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया अपने सवालों के जवाब देने से बचने के लिए कैसे विपक्ष के 15 महीने के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। नवनीत जी, अरे अगर पुराने वादों के आधार पर ही कांग्रेस 23 का चुनाव लड़ने जा रही है। पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। ठीक है, सवाल आ रहा हूं आपके पास। एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने कहा ना उनकी कलम की धार पूरी मध्य प्रदेश पढ़ती है, तो उनकी आवाज को भी सुन ले नवनीत जी। देखिए, कांग्रेस के पास में, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि शायद वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी जमीन बना रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी, आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान का कोई व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शहर प्रदेश में आज भी भाजपा में कोई अगर लोकप्रिय नेता है तो शिवराज सिंह चौहान ही है। पर उसका विकल्प के रूप में, जिस जमीनी नेता के रूप में कांग्रेस को किसी को तैयार करना था, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि सरकार से हटने के बाद कांग्रेस एक जमीनी नेता के रूप में कमलनाथ को पहचान नहीं बना पाई। और उसी के कारण ये हो रहा है कि सारी लड़ाई जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द आ जाती है। मैं इस बेस पे कह रहा हूं कि केवल भारत जोड़ो यात्रा के पहले का रिकॉर्ड आप देखें और भारत जोड़ो यात्रा के बाद का, तो आपको ये महसूस होगा कि जमीन पे आज भी कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं दिखती है जितनी वो बता रहे हैं। अभी इंदौर में एक झमेला हो गया कि वो होल्ड पर डालना पड़ा, डर खत्म हो गया ऊपर के नेताओं का, और एक आदमी जो है अपना लवाजमा लेके वहां जाके जो है उसने चैलेंज कर दिया कि आपने मेरे को हटा कैसे दिया। जब तक संगठन में जान नहीं होगी, संगठन में ताकत नहीं जवाब एक वरिष्ठ पत्रकार ही कह रहा है, नहीं होगा संगठन। शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष कांग्रेस का कोई नेता खड़ा नहीं हो रहा है। देखिए, अपनी अपनी राय है, अपना अपना नजरिया है। शिवराज जी के समकक्षी तो खड़े हुए थे जब कमलनाथ जी ने पूरी सत्ता को पलट दिया था। आज की तारीख के अंदर हमारे पास तो 1 से अधिक नेता हैं जो शिवराज जी के समकक्ष खड़े हैं। चुनाव के समय बता देंगे, जनता के बीच में लोकप्रियता का क्या स्तर है वो भी समझ में आ जाएगा। आगे हम तो स्वागत करते हैं आलोचना का,
हम वो लोग थोड़ी एक आलोचना नहीं सुने, आलोचना सुनने के ऊपर हम आलोचना सुनते हैं, सुधारते हैं, लेकिन हाँ हम बहुत आश्वस्त हैं, जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में हमारा सर्वे है, जनता के बीच में हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार, जब उनको पहले बिना सरकार की सरकार मिलती है, कांग्रेस के अब्बास जी आप अच्छे नेता हैं, प्लीज आपका समय हो गया, मेरे को बोलने दीजिए। तो राहुल जी, निश्चित रूप से अब्बास जी ने एक अच्छी बात कही कि अभी वो यात्रा के दौरान सड़क पर थे, तो ये कांग्रेस तभी सड़क पर आती है जब मैंने ये नहीं कहा, गांधी परिवार है वो कहीं झूठ मत बोलिए आप, इतने या उसको चमकाने का काम करने का, ये जनता के लिए कभी सड़क पर नहीं आएंगे, कभी कोई आंदोलन के रूप में ये जनता को साथ लेकर कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। और अभी इन्होंने एक और बात की कि ये जंग में जाएंगे। अरे जनता का दिल तो प्यार से जीता जाता है मेरे मित्र, और वो प्यार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश की जनता से करते हैं। राहुल जी का सवाल तो आप जो अपनी जन कल्याण की योजना, दुर्गेश जी वो मेरे सवाल पर उन्होंने उत्तर दिया था, तो वो मेरे सवाल पर उन्होंने उत्तर दिया। चलिए फाइनल कमेंट की ओर आ जाते हैं, इस बहस के निष्कर्ष पर आ जाते हैं। दुर्गेश जी, इसीलिए वो इसलिए बात दुर्गेश जी अब 20-20 सेकंड अपनी बारी में आप कह दीजिएगा, निष्कर्ष की ओर आ जाते हैं। पुराने वादे नई जंग, इसी पर आते हैं। शुरुआत मैं अब्बास जी आपसे करूंगा, 20 सेकंड में आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले यही बात कही, मैंने आपके पहले भी सवाल के जवाब दिया कि सवाल जवाब भी होंगे और आगे के वादे भी होंगे, हमारा हिसाब किताब भी होगा, इन सब का मिश्रण होगा। जनता की क्या परेशानियां हैं उन मुद्दों को हम निरंतर उठाते रहेंगे और उनका समाधान हम सरकार में रह के कैसे करेंगे, विपक्ष में रह के कैसे करना है, ये जनता के बीच में जाके हम मैसेज देते रहेंगे। जनता से हमारा संवाद होता रहेगा। आने वाले समय के अंदर मजबूर होंगे मुख्यमंत्री महोदय जनता के मुद्दों पर जवाब देने में, हम उन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे। देखिए राहुल जी, ये मध्य प्रदेश में वचन लेते हैं, छत्तीसगढ़ में गंगा जल लेके कसम खाते हैं, पर जनता इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये कांग्रेस सिर्फ धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, छल करने वाले लोग हैं, कपट करने वाले लोग हैं। अब इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। ये कितने ही वचन पत्र बना लें, ये कितने ही वचनों की बात कर लें, जनता भली बात इनको समझ चुकी है। शिकारी आएगा और फाइनल कमेंट सर आपसे, वचनों का दाना डालेगा। दुर्गेश जी, चूंकि अब एक वरिष्ठ पत्रकार का टाइम है सर, रूप से मुझे बहस वाइंड अप करनी है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये चुनाव को इतना आसान नहीं होगा दोनों दलों के लिए। अगर भाजपा ये मानती है कि उसको चौथे राउंड में एक रिकॉर्ड बनाना है सरकार में वापस आने के लिए, तो उसे अपने सारे कार्यक्रमों को लेकर मैदान में उतरना पड़ेगा। उससे ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस को भी अगले 10 महीने पूरी तरह से मैदान में खड़े रहना पड़ेगा, मैदान की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। कमरों से बैठ के कांग्रेस सरकार में वापस नहीं आ पाएगी। का हिसाब आज भी 18 साल में किया क्या वो जनता के बीच में रखना पड़ेगा, और इन 8 महीने में कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि उनका विजन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, अब्बास हाफिज जी और नवनीत शुक्ला जी फेस टू फेस मध्य प्रदेश की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।